मालिक बुला रहे हैं, जल्दी चलो। माई, झोपड़ी तो तुमको हटानी पड़ेगी। हम वहां पर बाग लगाने वाले हैं, खुद ही हटा दो तो बहुत अच्छा। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? वो सब तुम जानो। हवेली के सामने से झोपड़ी हट जानी चाहिए, बस। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं अम्मा, बड़े लोगों से लड़ नहीं पाओगी। न्याय व्याय सब किताबी बातें हैं। मैं समझती हूँ वकील साहब, लेकिन मेरे लिए वो एक घर बस नहीं है। उसमें मुन्नी की यादें हैं, मुन्नी के बापू की यादें हैं। वो यादें ही मेरे जीने का सहारा है। मैं उस माटी की दीवार को कहाँ लेकर जाऊं जिस पर मुन्नी के चाक के निशान हैं, वो खूंटी जिस पर उसके बापू अपना कुर्ता टांगा करते थे। तुम्हारा दुख मैं समझता हूं अम्मा, लेकिन कानून अब एक ऐसी काली भैंस हो गया है जिसे लाठी के बल पर कोई भी हाँक लेता है। बुढ़िया को पड़ी रहने दीजिए। उस छोटी सी जमीन से भला आपके बाग का क्या बिगड़ जाएगा? बात जमीन की नहीं है, वो झोपड़ी इस शानदार हवेली की शोभा बिगाड़ रही है। बुढ़िया के ससुर को वहां इसलिए बसने दिया क्योंकि वो हमारा सेवक था, लेकिन हमने उसकी पुश्तों के लिए ये जमीन नहीं दे दी थी। हम लोग केस हार गए अम्मा। तुमको आज ही झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। गुड़िया को जन्म देते ही मुन्नी चल बसी। माँ होकर भी वो गुड़िया का मुंह नहीं देख पाई। दीवारों पर खुदी निशानियों को देखकर ही गुड़िया बड़ी हुई। ये झोपड़ी ही उसकी माँ है। मुन्नी ने इसी झोपड़ी में आंखें मूंदी। मुन्नी के बापू इसी माटी में सोए। इसी घर में मैं बहू बनकर आई। मैं क्या क्या अपने साथ ले जाऊं वकील साहब? बुढ़िया झोपड़ी छोड़कर चली गई है। चलो चलकर देखते हैं। इसे आज ही तोड़ दो। जाओ, जाकर कुछ मजदूर ले आओ। ये पूरी जगह मुझे आज ही समतल मिलनी चाहिए। जी मालिक। तू यहां फिर क्यों आ गई बुढ़िया? अब तेरा यहां क्या काम है? चूल्हे के लिए थोड़ी सी मिट्टी लेने आई हूँ मालिक। गुड़िया कहती है माँ की रसोई की ही रोटी खाऊंगी। वो इस घर को ही अपनी माँ समझती है मालिक। अच्छा, जा ले ले। फिर कभी इधर मुंह मत दिखाना। तुमसे नहीं उठेगा। तू इसे नीचे रख दे बुढ़िया, मैं उठाकर तेरे सिर पर रख देता हूं। आप एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं मालिक, फिर हजारों टोकरी मिट्टी का बोझ जीवन भर कैसे उठा पाएंगे?